ट्रैक अकू जी, क्या वाकई विदेश में जब भारतीय प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिलता है, और ये केमिस्ट्री हम देखते हैं जो बाइडन से, ऋषि सुनक से, या ऑस्ट्रेलिया के पीएम से, या बाकी विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों से, बाकी देशों के, इससे कुछ देश में प्रधानमंत्री की छवि सुधरती है क्या, और 24 में उसका फायदा मिलेगा क्या, जैसा वाजपेयी जी कह रहे हैं? छोटी सी बात आपने कभी, मैंने महाराज जी, पहले तो दर्शक दीर्घा पर आपका ध्यान गया, ये बड़ी बात है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैंने कभी देखा नहीं किसी दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पैर छुए हों। ये मैंने पहली बार, मुझे भी आज 45 साल हो गए। जी बोलिए। ये दिखता है कि किस प्रकार भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है। ओके, आकू जी बोलिए। तो मैंने पहले तो आभार आपका कि दर्शक दीर्घा की तरफ भी आपने ध्यान दे दिया। माफ करिएगा, आप हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। शुरू में वो सुरेंद्र राजपूत और आरपी सिंह की बहस ऐसी हो गई कि उसमें 27 मिनट निकल गए। मेरी भी तरफ से भी माफी की बात नहीं, कुछ कभी थोड़ा कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी गंभीर विषय में अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो काम कैसे चलेगा। तो खैर देखिए, ये जो बाहर, देश के बाहर अगर किसी भारतीय राजनेता का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अगर उनको इस तरीके से मान मिलता है, ऐसा राउजिंग सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से उसकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी भी उससे इफेक्टेड होती है। आज जो कर्नाटक की हार के बाद जो भारतीय जनमानस में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होगा, या वो निश्चित रूप से थोड़ा सा उत्साहित हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बाहर बैठ करके लोग आपका गुणगान करते हैं, बाहर के राष्ट्राध्यक्ष आपका गुणगान करते हैं, दा बॉस कह करके ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री को बुलाता है, तो आपको अच्छा लगता है, गुड फीलिंग होती है। और इस फीलिंग को कहां तक नीचे तक ले जाया जा सकता है, ये एक अलग सवाल होगा। और वो वहां लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके लिए सब राजनेता काम करते हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत भी काम करते हैं, जो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये कहते हैं कि साहब वो गुजरातियों का मेला था। तो ये आपत्तिजनक मुझे लगा। मैं माफी चाहूंगा, ये हमारे पुराने मित्र हैं, इस तरीके के शब्दों से हम अपने आप को कमजोर करते हैं। लेकिन असली चीज ये है कि बाहर अगर कुछ भी हमारी छवि होती है, चाहे आईटी के कर्मचारियों के थ्रू हो या और अन्य प्रतिभाओं मेधाओं के थ्रू हो, तो हमें अच्छा लगना चाहिए। और वहां भारतीय जनमानस में भारतीय नेता का सम्मान, मैं कह रहा हूं आपको, वो चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, वो बहुत हमारे लिए गर्व का विषय होता है। आज जब बाहर के मंचों में, आर्थिक मंचों पर विदेश विपक्ष के नेता भी जब बुलाए जाते हैं और जब उनकी बात होती है, तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती है। उसी पॉजिटिवनेस को रखना चाहिए। और जहां तक ट्रांसलेट करने की बात है लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका असर धीरे धीरे पड़ता है। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये लगातार प्रक्रिया होती है। हम 2014 से देख रहे हैं, उसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट होता है। हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जब विदेश में रहते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको एसएमएस दिखा सकता हूँ, मेरे भांजे ने भेजा है जो सिडनी से, वो तो गुजराती नहीं है ना, लखनऊ का बच्चा है वो, उसने भेजा है, जो बगल में देख करके मोदी 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 चिल्ला रहा था वो बैठ करके। तो वो एक अच्छी भावना, जबकि उनके पिताजी घोर विरोधी हैं, तब भी वो वहां गया और देखा। तो ये एक घटना नहीं होती। अच्छी चीज ये होती है कि आपका देश का मान बढ़ रहा है, लेकिन देश में वो देश के आगे की चीजें, वो आपकी मूलभूत समस्याएं आपको ज्यादा आगे ले जाती हैं। 1, 2, 3, 4% तो आपको उससे फायदा मिलता है, लेकिन असली काम देश में जो ये लोग आजकल बांटने और बहुत ज्यादा बांटने का सिलसिला चल रहा है, अब तो मुझे लगता है उसी पे चुनाव होगा। जो जितना बांट पाएगा, जो जितना ज्यादा दे देगा, वही चुनाव जीतेगा, और कुछ नहीं रखता है। ओके।